नमस्कार पेंशनर्स मित्रों। कल के वीडियो में हमने संक्षेप में केवल मीठी सेवइयों के साथ मीठी बात की थी और जुलाई 2024 से 3% डीए वृद्धि की आपको जानकारी दी थी। कई लोगों ने झूठ, कई लोगों ने उस पर कमेंट्स किए, कई लोगों ने उसकी आलोचनात्मक ढंग से टिप्पणियां की। उनका बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन हम एक चीज़ फिर से दोहरा रहे हैं कि ये कोई बहुत ज्योतिषाचार्य का काम नहीं है और न ही कोई कमाल का। ये जो हमने दावा किया है जुलाई 2024 से 3% डीए वृद्धि होगी, 4 नहीं होगी और 2 नहीं होगी। अब कैसे बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, ये तो हम बोल रहे हैं तो हम जान रहे हैं हम क्यों बोल रहे हैं। जिनको लग रहा है गलत बोल रहे हैं वो लिखें, और उसके बाद में जब अगस्त महीने में 30 अगस्त को ये बात क्लियर हो जाएगी लगभग, क्योंकि जुलाई में जो बढ़ता है वो कम से कम जुलाई में तो नहीं डिक्लेयर होता है। 30 जुलाई को वो आंकड़े आते हैं, जो आंकड़े समझते हैं तो उनको पता लग जाता है। खैर वो एक अलग बात है। हम जो भी दावा करते हैं तथ्यात्मक करते हैं, कोई गप या मनोहर कहानियाँ नहीं सुनाते हैं। पेंशनर्स फोरम व्हाट्सएप ग्रुप जो है, हमने कोशिश की कि वो बने, लेकिन उसमें काफ़ी लोग सक्रिय हैं। बहुत अच्छा लगा देख के। राजीव पांडे जी का विशेष धन्यवाद है कि वो तो सक्रियता जितनी होनी चाहिए वो लीडिंग रोल में है। लेकिन हम एक निवेदन आप सभी लोगों से करेंगे, जो भी महानुभाव जुड़े हुए हैं, हमसे कई वरिष्ठ हैं। हम हमेशा ये मानते हैं कि हमसे कोई कमतर ज्ञान में नहीं। हाँ, एक बात है, हम किसी को ये भी नहीं मानते हैं कि परम ज्ञानी, चाहे हम हो या आप हों। हमें बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है और दूसरों की राय मशविरे की भी ज़रूरत पड़ती है। लेकिन आप जो भी राय किसी फोरम पे रखें तो नाप तौल के रखें, तथ्यात्मक ढंग से सही होना चाहिए, अनुमानित नहीं होना चाहिए, किसी को भटकाने वाला काम नहीं होना चाहिए। बस इतना निवेदन है। पहले भी निवेदन कर चुके हैं कि कोई भी आपत्तिजनक सामग्री, कंटेंट उस पर शेयर न करें, नहीं तो हम तो दिक्कत में पड़ेंगे, आप भी पड़ेंगे साथ में, तो उससे बचें। दूसरी बात, किसी दूसरे का मटेरियल, हाँ, अगर कोई कोर्ट केस या ऐसी तथ्यात्मक जानकारी है तो दूसरे का मैटर लाएं। लेकिन यूट्यूब वाले वीडियो वो भी ऐसे व्यक्ति के जो हवाई बात करता है। वो एक वीडियो पड़ा है 7 महीने पुराना, और वो व्यक्ति केवल प्रोफेशनल यूट्यूबर बनने के चक्कर में, पैसे कमाने के चक्कर में मनगढ़ंत कहानियाँ दिन में 4 बार लाने वाला व्यक्ति, कोई मतलब नहीं। बचें इससे, क्योंकि यूट्यूब पे हम आए ही इसीलिए हैं कि दूसरे लोग जो ये कंफ्यूज करते हैं, कुछ भी बताते रहते हैं, उससे हमें भी दिक्कत हो रही थी। तभी हम आए कि गलत को सही ढंग से रखा जा सके। यहाँ तक 3% डीए वृद्धि की बात ही की है तो ये खम ठोक के बात ही है, बिल्कुल तथ्यात्मक है। 3% डीए ही जुलाई से बढ़ेगा, नोट कर लें आप सभी लोग। और नहीं तो जुलाई के बाद हम वीडियो बनाना छोड़ देंगे, क्योंकि हर बार लोग ऐसा ही चैलेंज ठोकते हैं और बाद में वो रह जाते हैं। पिछली 2 छमाही का जो हमने 4% डिक्लेयर किया था एडवांस में, वो लोगों ने उस पर बहुत टीका टिप्पणी की थी। खैर, बात कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की जो राजीव जी ने की है, राजीव पांडे जी ने, तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट अगर वो नोशनल इंक्रीमेंट को लेके कर रहे हैं, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा डिटेल में जाके बारीकी से कोई चीज़ अभी नहीं पढ़ पा रहे हैं, फ़ोन अटेंड करने पड़ते हैं, तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ अच्छी नहीं है। हमारा प्लेटलेट गिर के 1 लाख के करीब पहुंच गया है, जो कि कम कहलाता है। लेकिन हम अस्पताल में तो नहीं भर्ती होने वालों में, हम अपने ढंग से देख रहे हैं, जहाँ तक सुधर ही जाएगा। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नोशनल इंक्रीमेंट को लेके कैसे हो सकता है भाई? जो भी लोगों ने कोर्ट केस किया था वो तो उनके लिए आदेश जारी हो चुके हैं, उनके बिल तैयार होने लगे हैं। और जो भविष्य के लिए है, चाहे कैग हो, दिल्ली सरकार हो, छत्तीसगढ़ सरकार हो, अन्य कई सरकारें हैं, राज्य सरकारें, उन्होंने भी आगे के लिए आदेश जारी कर दिया। और जब दिल्ली सरकार के लिए, जो केंद्र सरकार के ही अधीन इस तरीके के आदेश जारी करना होता है, वो हो गए हैं, तो आगे चल के जो
रिटायर होंगे अप्रैल 2023 के बाद, हो चुके हैं और आगे होंगे, उनको तो ये लाभ मिलना तय है, इसमें तो कोई शक नहीं। बात उनकी है जो पहले हो चुके हैं, और उनके लिए कंटेम्प्ट नहीं लग सकता है, क्योंकि जिनने कोर्ट केस नहीं किया उनको सरकार ने घोषित नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा सीधा लिखा नहीं था। सुप्रीम कोर्ट अगर ये चीज़ लिख देती कि सभी के लिए है तो होता। अब जो वकील साहब ने बात की थी, हमने सुप्रीम कोर्ट में जाने की बात की, उनसे भी पूछा तो उन्होंने हमको मना किया। भाई हम सुप्रीम कोर्ट में अपना पैसा खर्च करके जाने की बात इसलिए कर रहे थे कि कोर्ट के द्वारा नोशनल इंक्रीमेंट सभी लोग नहीं ले पाएंगे। कई सीधे साधे भोले भाले या जो नहीं सक्रिय हैं और कहीं बाहर रह रहे हैं, ऐसी जगह एक कि वो नहीं लोगों के संपर्क में है, तो वो लोग तो कोर्ट में नहीं जाएंगे, और कई लोग कोर्ट जाना नहीं चाहते हैं। हम चाहते थे सबकी तरफ से केस करें, लेकिन वकील साहब ने कहा कि भाई आप सुप्रीम कोर्ट में जाओगे, कोई भी वकील तो तैयार हो जाएगा पैसे के लिए, लेकिन अगर किसी बेंच ने कुछ टीका टिप्पणी कर दी हट के, यानी हम लोगों के विपरीत, तो ये भी जो अभी हम कैट में जाके सीधे अपना फेवर में डिसीजन ले लेंगे, वो भी फिर उसमें दिक्कत आ सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट में जाने के बजाय कैट में ही जाया जाए, और खर्चा ज़्यादा नहीं है, 5,000 रुपये खर्चा है, ग्रुप बड़ा हो जाएगा। अगर सामूहिक जुड़ के जाएंगे, वकील साहब से फुटकर में मिलते रहेंगे, तब तो 5,000 फीस ही बोलेंगे, लेकिन अगर एक ग्रुप बड़ा एक साथ बना लें इसी फोरम में, तो फीस वो कुछ कम भी करेंगे, ये हमने उनसे वादा लिया हुआ है। तो इतनी सी बात है। बाकी जो ज्यूरिडिक्शन जिनका छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश नहीं है, यानी जबलपुर कैट में जो केस नहीं करेंगे, उनके लिए भी हमने वादा किया। जैसे एक सज्जन ने हमको बोला था यूपी वाले, तो हमने उनको यूपी के अपने एक मित्र नेता का फ़ोन दे दिया है, बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं, वो मदद करेंगे। तो जहाँ तक ये ग्रुप बन गया है, तो इस ग्रुप के द्वारा ही जो जानकार लोग हैं एक दूसरे की मदद कर पाएंगे। ग्रुप बनने का मतलब क्या होता है, जो चीज़ हमें नहीं मालूम हमें कोई दूसरा बताएगा। तो ये ग्रुप बन गया है, अपने आप में कारगर है, लेकिन इसमें ऐसी चीज़ें ना डालें मनोरंजन के लिए अलग से ग्रुप बना लेना। पेंशनर से रिक्रिएशन ग्रुप बना लो भाई। अगर कोई ज्ञान का है तो शिक्षा वाला एजुकेशनल ग्रुप बना लो, वो एक अलग बात है। लेकिन इसमें केवल अभी एक तो नोशनल इंक्रीमेंट वाले लोग जुड़े हैं, उससे ही जुड़े हुए तथ्य और चीज़ें शेयर करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। बाकी हम किसी को नहीं रोक रहे हैं, आप लोग आपस में टीका टिप्पणी कर लें। अब रही बात कि अन्य जो मुद्दे हैं, फिक्स मेडिकल अलाउंस बेहद महत्वपूर्ण मुद्दा है। चुनाव के बाद हमने वादा किया कि हम खुद लिखेंगे, और जो पेंशन वृद्धि का मामला है वो भी जायज़ मुद्दा है, उस पर भी हम लोग कहीं ना कहीं अगर एकजुटता दिखाएंगे तो निश्चित सफलता मिलेगी। रिस्टोरेशन जो 12 साल के बाद मिलना चाहिए ऐसी मांग उठी थी, वो तो तय है कि मिलने लगेगा, लेकिन जनवरी 26 के बाद की उम्मीद करो, क्योंकि नेशनल काउंसिल में जो मुद्दा उठाया गया था उस पर टिप्पणी की गई थी। 8वें पे कमीशन में ये मामला समाहित किया जाएगा, आप फ्रेश अपना बनाइए। तो इस तरीके के जो भी ये मुद्दे हैं अभी चुनाव के बाद ही इनका होगा। अब ये जो हम वीडियो भी अपलोड कर रहे हैं, ये नोशनल इंक्रीमेंट के उन लोगों के लिए कर रहे हैं जो ग्रुप में जुड़े हैं, जिनके मैसेज आते हैं, वीडियो में जो मैसेज डालते हैं उस पर कुछ करते हैं, और ये कोई विद्वता प्रदर्शन नहीं है, लेकिन केवल इच्छा ये है कि हम लोग अगर एकजुट होंगे, जो चीज़ हम लोगों में से नहीं मालूम है और किसी एक व्यक्ति को मालूम है तो वो सबको मालूम हो जाएगा, क्योंकि वो जानकारी आप तक सीमित है तो कोई उसका लाभ नहीं है। CGHS के कार्ड का जो आभा से जोड़ने का बात है, उसके बारे में हमने जो आपत्ति दर्ज कराई गई थी वो हमने पूरा डिटेल में डाल दिया था। हम एक वीडियो, अगर जो लोग उसका ट्रांसलेशन करना नहीं जानते हैं, कल उसका एक वीडियो डाल देंगे, बहुत आसानी से कैसे ट्रांसलेशन होता है वो आपको पता लग जाएगा। और अच्छा तो लगता नहीं, लेकिन अब ठीक है, जो भी अब बार बार रिपीट न करें, क्योंकि एक सज्जन ने इस पर भी टिप्पणी की कि यही मतलब रोना धोना जैसी बात, तो खैर ऐसी कोई बात नहीं है। आप निश्चिंत रहें, सब लोग स्वस्थ और प्रसन्न रहें अपने ढंग से, और हमारे लिए शुभकामनाएं कर सकते हैं। शुभकामनाओं का आदान प्रदान करने से एक और बढ़िया माहौल बनता है। तो कल का वीडियो जो होगा उसमें फिर आज के ऊपर जो टीका टिप्पणी होगी उसी को आधार बनाएंगे। वकील साहब का एड्रेस हमने बोला था, उन्होंने अभी दिया नहीं है, भूल गए संभवतः।
आज शाम को याद दिलाएंगे, तो कल फोरम में, पेंशनर्स फोरम में वकील साहब का एड्रेस दे देंगे। तो जिनको भी पेपर संबंधित भेजने हैं, नंबर तो हम शेयर कर ही चुके हैं, उस एड्रेस के साथ पुनः एक बार उनका फ़ोन नंबर यानी मोबाइल नंबर भी देंगे। उनसे बात करके आप अपना जो भी है डिसीजन यहाँ के लिए ले सकते हैं। बाकी जगह का इसी में लिखें कि अमुक जगह के लिए हम किस कैट में जाएं, हमारी कैट कहाँ है और कौन वकील या वहाँ का कोई नेता जिम्मेदार, तो ग्रुप में ही लोग सहयोग करेंगे, और नहीं तो फिर हम तो हैं, हम तो कोशिश करेंगे। तो कल तक के लिए नमस्कार।